नमस्कार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। साथियों, इस महामंत्र को हमें देने वाले चैतन्य महाप्रभु जी की आज चर्चा करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके जन्म दिवस की सबको मुबारकबाद देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और ये जो महामंत्र हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप उन्होंने ही हम सबको दिया था। तो फागुन मास की पूर्णिमा के दिन यानी आज के दिन उनका जो है जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के मायापुर स्थान पर। आज वहाँ पर एक बहुत विशाल सुंदर मंदिर उनके नाम का बना हुआ है। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। कहते हैं कि एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुम मेरे मन की विरह को, मेरे मन की पीड़ा को क्या समझोगे? कभी राधा बनकर देखो, तब आप मेरी पीड़ा का, मेरी विरह का और मेरे प्रेम का अनुभव कर पाओगे। तो श्री कृष्ण ने उनको वचन दे दिया कि कलयुग में मैं जन्म लूँगा और मेरा जो शरीर होगा वो तो कृष्ण का होगा, लेकिन मेरा मन, मेरे भाव और मेरी आत्मा राधा की होगी। तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का ही अवतार मानते हैं। उनका जो बचपन का नाम था वो विश्वंभर था। कहते हैं कि हर बालक अपनी माँ की कोख में या गर्भ में 9 माह रहता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु 13 महीनों तक माँ के गर्भ में रहे। उनकी माँ का नाम सती देवी और पिता का नाम जगन्नाथ था। सची देवी के गर्भ से 8 कन्याओं ने जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कुछ दिन जीवित रह करके सब स्वर्गलोक को चली गईं। उसके बाद जगन्नाथ जी के और सची देवी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। और जब विश्वरूप थोड़ा सा बड़ा हुए तब चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, यानी कि उनके ये दूसरे पुत्र थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने अपना शिक्षा का कार्य आरंभ कर दिया था, लेकिन बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बहुत ही तीव्र प्रखर बुद्धि के बालक थे वो। अब इसका पता यहीं से चल जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने पाठशाला खोलकर संस्कृत की शिक्षा देना आरंभ कर दिया था, मात्र 16 वर्ष की उम्र में। तो जब उनके पिता का देहांत हुआ तो वो अपने पिता का पिंडदान करने के लिए बिहार में गया नामक स्थान पर गए। तो वो वहाँ पर उन्होंने ईश्वरपुरी जी को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा प्राप्त ली। और उनकी दीक्षा लेने के उपरांत ही उनका जो मन था वो श्री कृष्ण जी की भक्ति में चला गया, अग्रसर हो गया और वो कृष्ण भक्ति के रस में डूब गए और उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति धारा को आगे बढ़ाया और श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार और प्रसार भी उन्होंने किया। 12 वर्ष तक वो उड़ीसा जगन्नाथपुरी रहे और वहाँ भी उन्होंने भगवत भक्ति का, श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार किया। बहुत अच्छे कवि थे, विद्वान थे और प्रखर बुद्धि के मालिक थे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन रहते थे, लीन रहते थे और कृष्ण भक्ति में बहुत मस्त होकर वो बहुत गायन किया करते थे,
जगह जगह पर जा कर के वो उनके नाम का प्रसार करते थे। आपको पता होगा कि उन्हें गौरांग, गौरहरि और गौर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हो गए और कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूबे रहा करते थे। और भक्ति काल के प्रमुख कवि थे चैतन्य महाप्रभु जी। और आपने ये मंदिर देखोगे एस्कॉन, वो सब वहाँ पर कृष्ण भक्ति का सारा प्रचार इन्होंने किया था। पाश्चात्य देशों में भी बहुत अधिक इनका नाम है चैतन्य महाप्रभु का। और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनको हार्दिक नमन करती हूँ। मैंने बताया ना कि 12 वर्ष तक वो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास भी रहे और वहाँ भी उन्होंने अपना भजन कीर्तन और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। और कहा जाता है कि 14 जून 1534 ईस्वी में जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है वो बहुत स्पेशल होती है। आप सभी जानते होंगे जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा को सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी को उसमें बिठा करके वो घुमाया जाता है। बहुत बड़ी रथ यात्रा होती है। तो कहते हैं कि 14 जून 1534 ईस्वी को जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा के दौरान ही उन्होंने अपना चोला छोड़ा था, शरीर का त्याग किया था। तो आज फागुन मास की पूर्णिमा के दिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी कुशल मंगल स्वस्थ होंगे और होली के त्यौहार को मना रहे होंगे। आज होली दहन है। ईश्वर करे हम सभी के, आप सभी के जितने भी पाप कर्म हों, जाने अनजाने में हो गए हों, सब इस पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, राख हो जाए और अच्छा समय हम सबका आए और हमारा जीवन नए नए रंगों से उल्लास से भरा हो, ऐसा मैं परमात्मा से दुआ करती हूँ, अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं। फिर नई वीडियो में किसी नई विचार के साथ आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, आदाब अर्ज़ है और सत श्री अकाल। जो आपको स्वीकार हो वो स्वीकार करें। कुल मिलाकर मेरा नमन।